मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, न्यायप्रियता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। उस दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और स्वेबुए के कारण सम्राट अकबर उन पर विशेष विश्वास करते थे। दरबार के कुछ अन्य मंत्री बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा किसी न किसी तरह उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन उन्होंने सम्राट अकबर के मन में बीरबल के प्रति संदेह उत्पन्न करने का निश्चय किया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। तभी एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनकी चतुराई को परखना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज हम बीरबल की परीक्षा लेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर दरबार में प्रस्तुत करो। तुम्हारे पास इसके लिए 1 सप्ताह का समय है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बीरबल अगले ही दिन साधारण वेश में नगर की गलियों में निकल पड़े। वे लोगों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखने लगे। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने गधे पर बैठा था, लेकिन उसके सिर पर भारी घास का गट्ठर रखा हुआ था। यह दृश्य देखकर बीरबल को आश्चर्य हुआ। वे उस व्यक्ति के पास गए और पूछा, भाई, तुम गधे पर बैठे हो, फिर भी यह भारी बोझ अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? उस व्यक्ति ने सरलता से उत्तर दिया, मेरा गधा बहुत कमजोर है। अगर मैं घास का गट्ठर भी उसके ऊपर रख दूंगा तो उसे और अधिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं यह बोझ अपने सिर पर रखे हुए हूँ, ताकि मेरे गधे को तकलीफ न हो। बीरबल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और समझ गए कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। सप्ताह पूरा होने पर बीरबल उस व्यक्ति को दरबार में ले आए। सम्राट अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपनाह, यह व्यक्ति अपने गधे पर बैठा है, लेकिन घास का बोझ अपने सिर पर उठाए हुए है, यह सोचकर कि इससे गधे का भार कम हो जाएगा, जबकि वास्तव में पूरा भार तो गधे पर ही पड़ रहा है। दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। अकबर भी उसकी सरलता पर मुस्कुरा दिए। अकबर ने उस व्यक्ति को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इसके बाद उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ निकाला, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि राज्य में इससे भी बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सूची में एक और नाम जोड़ना चाहूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों को छोड़कर सबसे बड़े मूर्ख की खोज जैसे निरर्थक कार्य में समय व्यर्थ करता है। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्हें बीरबल की बात में छिपा सत्य समझ आ गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हमें प्रभावित किया है। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। ईर्ष्यालु मंत्री शर्मिंदा हो गए और उन्होंने बीरबल से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने का साहस नहीं किया। शिक्षा, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी किसी भी कठिन परिस्थिति को सरल बना सकती है।